आपको पर स्टोरी $250 पे किए जाते हैं और आपने जो स्टोरी राइट करनी है शॉर्ट लेंथ की राइट करनी है, जिसमें आपने 400 वर्ड तक की अपनी स्टोरी को राइट करके सबमिट करवाना होता है। और ये वेबसाइट आपको टॉपिक खुद प्रोवाइड करती है जिन टॉपिक के ऊपर आपने अपनी स्टोरी को सबमिट करवाना होता है, और मोस्ट फेमस टॉपिक आपको दिए जाते हैं जिसके ऊपर आप अपनी स्टोरी को सबमिट करवा सकते हैं। विदाउट इन्वेस्टमेंट वर्क है, आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, आपने जस्ट अपनी स्टोरी को राइट करके इस वेबसाइट के ऊपर सबमिट करवाना है। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और सीखते हैं कि इस वेबसाइट के ऊपर काम करके पैसे कैसे कमाने हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे स्टोरीज को राइट करते हैं तो आपने 400 वर्ड की स्टोरी को राइट करना है और आपको $250 पर स्टोरी के पे किए जाते हैं। इसके अलावा ये वेबसाइट आपको टॉपिक खुद प्रोवाइड करती है जिन टॉपिक के ऊपर आपने अपनी स्टोरी को राइट करना होता है। जैसे कि नीचे स्क्रॉल करते हैं, नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देखिए सबसे पहला टॉपिक आता है कुकिंग के रिलेटेड। आप कुकिंग के रिलेटेड अपने आर्टिकल, अपनी स्टोरी को राइट करके यहाँ पे सबमिट करवा सकते हैं। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन आता है शॉपिंग स्टोरीज का। आप शॉपिंग के रिलेटेड अपनी स्टोरीज को राइट करवा सकते हैं। इसके अलावा नीचे तीसरा ऑप्शन आता है कल्चर का। आप कल्चर के रिलेटेड अपनी स्टोरीज को राइट करवा सकते हैं। बेसिकली जो मोस्ट फेमस टॉपिक है वो यही है, कल्चर। और इसके अलावा फोर्थ नंबर पे जो टॉपिक आता है रेस्टोरेंट का। आप इन दोनों टॉपिक्स में से किसी भी एक टॉपिक को कवर कर ले। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कवर करता हूँ कल्चर स्टोरीज के ऊपर, मैं अपनी स्टोरी जो उसको राइट करवाता हूँ। अब देखिए स्टोरी राइट करने के लिए 2-3 ऑप्शन आपके सामने है, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन आता है डीप सीक। डीप सीक को आप यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें 2025 की जितनी भी अपडेट्स आती हैं वो आपको साथ साथ मिलती रहती हैं। इसके अलावा अगर आप चैट जीपीटी को यूज करते हैं तो चैट जीपीटी आपको ओल्ड वर्जन में मिलता है, मतलब उसके अंदर सारी की सारी अपडेट्स नहीं आती। इसके अलावा थर्ड ऑप्शन आता है writing.io। आप writing.io को यूज करके अच्छे तरीके से अपने आर्टिकल, अच्छे तरीके से अपनी स्टोरीज को राइट करवा सकते हैं। इंक्लूडेड वीडियो, उसके अंदर वीडियोस भी आ जाती हैं, और इंक्लूडेड इमेज, उसके अंदर पिक्चर्स भी आ जाती हैं। लेकिन वो जो पिक्चर होती है वो साफ पता चलता है कि आपने एआई से ही बनवाई हुई है। लेकिन हम लोग अपनी पिक्चर को कवर करेंगे तो सबसे पहले आपने अपनी स्टोरीज को राइट करवाना है। स्टोरी को राइट करवाने के लिए deepseek.com को आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद स्टार्ट नाउ वाले बटन पे क्लिक करेंगे और आपके सामने DeepSeek का मेन इंटरफेस जो है वो ओपन होके आ जाएगा। तो सबसे पहले आपने टॉपिक कवर करना है। जब यहाँ पे देखिए इसको मैंने प्रॉम्प्ट दी, राइट अ 10 टाइटल अबाउट कल्चर स्टोरी। अब मुझे कल्चर स्टोरी के रिलेटेड जो है वो 10 टाइटल जनरेट करके दे। सबसे पहला काम हमारा जी, हमने अपने टाइटल को जनरेट करवाना है। उस टाइटल में से किसी भी एक टाइटल को हम लोग कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद उसके ऊपर हम लोग अपनी आउटलाइन को जनरेट करवाएंगे। आउटलाइन को जनरेट करवाने के बाद उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप आता है कि हम लोग अपनी स्टोरी, अपने आर्टिकल को राइट करवाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए 10 टॉपिक, 10 टाइटल जो है वो मेरे सामने ओपन होके आ चुके हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं एक टाइटल को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इसको यहाँ से मैंने कॉपी किया। अगेन आपने यहाँ पे इसको प्रॉम्प्ट देनी है कि मुझे इस टाइटल के रिलेटेड जो है वो आउटलाइन जनरेट करके दे दी जाए। जैसे कि यहाँ पे देखिए इसको मैंने अगेन प्रॉम्प्ट दी, आल्सो आउटलाइन। आगे जो मेरा टाइटल था उसको यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। टाइटल को पेस्ट करने के बाद जैसे ही आप इसको प्रॉम्प्ट देंगे तो आपके सामने अच्छे तरीके से आउटलाइन जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगी, जिसके अंदर यहाँ पे देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है और ये सारी की सारी आउटलाइन आ रही है। अब जब आप अपने आर्टिकल को राइट करवाएंगे, जैसे ही आपका आर्टिकल राइट होना स्टार्ट होगा या जैसे ही आपकी स्टोरी राइट होना स्टार्ट होगी तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन आएगा, ये वाली हेडिंग आएगी, उसके बाद ये सेकंड हेडिंग जो है ये आएगी। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को DeepSeek जो है वो आपको राइट करके देगा। जैसे कि नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारी आउटलाइन जनरेट हो चुकी। उसके बाद अगेन आपने इसको प्रॉम्प्ट देनी है। जैसे कि यहाँ पे देखिए अगेन मैंने DeepSeek को प्रॉम्प्ट दी, आल्सो राइट स्टोरी। तो जैसे ही आप इसको प्रॉम्प्ट देंगे तो यहाँ पे देखिए DeepSeek आपको बहुत ही अच्छे तरीके से स्टोरी जो है वो राइट करके दे देगा। अब जो चीज आपने राइट करवाई है सेम एज इट इज आपको सारी चीजें राइट करके दे दी जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपकी इंट्रोडक्शन चैप्टर 1 आ जाएगा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे चैप्टर 2 आ जाएगा। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हैं, चैप्टर वाइज आपकी हेडिंग वाइज सारी चीजें जो है वो राइट करके दे दी जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए आपको बाकायदा DeepSeek जो है वो पैराग्राफ टाइप भी प्रोवाइड करता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये इन्होंने बाकायदा लाइनिंग दे दी है, ठीक है, कि आप यहाँ तक कॉपी करके आप इजीली इसको कॉपी भी कर सकते हैं। कॉपी करके इसके अंदर से AI डिडक्शन जो है उसको रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा इसका प्लेगरिज्म चेक कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप इजीली चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से आपको यहाँ पे देखिए लाइनिंग वाइज सारी चीजें मिल जाती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं इस पैराग्राफ को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए इस पैराग्राफ को यहाँ से मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद अगेन मैं गूगल के ऊपर आऊंगा और यहाँ पे सिंपल इसको मैं एक दफा स्पिन बूट कर लेता हूँ। स्पिन बूट करने का तरीका ये है कि जैसे ही आप स्पिन बूट करेंगे तो आपका आर्टिकल जो है वो रीराइट हो जाएगा, ठीक है। बेसिक स्पिन के ऊपर मैंने क्लिक किया तो जैसे ही आप बेसिक स्पिन के ऊपर क्लिक करेंगे, अगर आपके पास कोई पेड टूल है तो आप उसको यूज कर लीजिएगा। उसके अंदर आपका आर्टिकल अच्छे तरीके से रीराइट हो जाता है। उसके अंदर किसी भी किस्म का AI डिडक्शन नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखिए इसको मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आपने इस पैराग्राफ का AI डिडक्शन जो है उसको चेक कर लेना है।
इस पैराग्राफ का एआई डिडक्शन चेक करने के बाद इसी तरह आपने स्टेप बाय स्टेप सारे पैराग्राफ को चेक करना है, उसको रीराइट करवाना है। रीराइट करवाने के बाद उसका आपने एआई डिडक्शन चेक करना है। एआई डिडक्शन चेक करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्लेरिज्म का। आप अपनी प्लेरिज्म जो है, अपने आर्टिकल की प्लेरिज्म, अपनी स्टोरी की प्लेरिज्म को चेक करेंगे। इसमें जितनी भी वर्डिंग की मिस्टेक्स आ रही हैं आपने उनको सॉल्व करना होता है। उनको सॉल्व करने के बाद अगेन आपने गूगल पे आना है। अब जो फाइल आपने यहाँ पे सबमिट करवानी है, उस फाइल को सबमिट करवाने के लिए आपको गूगल डॉक की जरूरत पड़ेगी। तो आपने गूगल पे आके लिखना है गूगल डॉक, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर आना है। इसके ऊपर आने के बाद यहाँ पे जो आप पैराग्राफ अपने कॉपी कर रहे हैं, इसके अलावा उसको रीराइट कर रहे हैं। रीराइट करने के बाद उसका एआई डिडक्शन चेक कर रहे हैं। एआई डिडक्शन को चेक करने के बाद आपने स्टेप बाय स्टेप इस तरह करके पैराग्राफ को पेस्ट करते जाना है। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास एक्सटेंशन ऐड है, जो हर वीडियो में आपको मैंने बताई भी है कि आपने किस तरह से ऐड करनी है। सिंपल यहाँ पे देखिए, जैसे ही मैंने वर्ड के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे सिंपल ये सारी की सारी वर्डिंग जो है वो सेट होती जाएगी। इस तरह करके आप भी अपनी वर्डिंग को सेट कर सकते हैं। जितनी भी वर्डिंग की मिस्टेक्स आ रही हैं, ये सारी की सारी यहाँ पे सॉल्व होती जाएंगी। तो जैसे ही आपकी सारी की सारी वर्डिंग की मिस्टेक सॉल्व हो जाती है, आपका अच्छे तरीके से आर्टिकल, अच्छे तरीके से स्टोरी राइट हो जाएगी। उसके बाद आपको पिक्चर्स चाहिए होती हैं। पिक्चर्स को डाउनलोड करने के लिए आपने अगेन गूगल के ऊपर आना है। गूगल पे आने के बाद यहाँ पे आपने सर्च करना है pixel.com। तो जैसे ही आप सर्च करते हैं तो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। एक पिक्सल के नाम से वेबसाइट है और दूसरी वेबसाइट आती है पिक्साबे के नाम से। दोनों वेबसाइट आपको फ्री एचडी क्वालिटी के अंदर पिक्चर प्रोवाइड करती हैं और भी इजीली आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इसको मैंने ओपन किया और ये बिल्कुल फ्री है। यहाँ से आप वीडियो भी ले सकते हैं और इसके अलावा यहाँ पे आप पिक्चर भी अपनी डाउनलोड कर सकते हैं। जिस तरह की पिक्चर चाहिए यहाँ पे देखें, आपको एचडी क्वालिटी के अंदर पिक्चर मिल जाएंगी। सिंपल आपने डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे पिक्चर जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। तो जैसे ही आपकी सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, सारी चीजों को कंप्लीट करने के बाद आपने अगेन गूगल के ऊपर आना है। गूगल पे आने के बाद यहाँ पे आपने सर्च करना है boneapit.com। तो जैसे ही आप सर्च करते हैं, यहाँ पे देखिए आप स्पेलिंग को चेक कर लीजिएगा तो आपके सामने इसका मेन डैशबोर्ड जो है वो ओपन होके आ जाएगा। आगे आपने मेंशन करना है हाउ टू पिच। तो जैसे ही आप मेंशन करेंगे तो आपके सामने हाउ टू पिच वाला पेज जो है वो ओपन होके आ जाएगा। या सिंपल आप ये भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बाकायदा इन्होंने एक जिस तरह की .com वाली वेबसाइट होती है, इस तरह यहाँ पे इन्होंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। आप इसको भी सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे जो चीज मैं आपको गाइड कर चुका हूँ वो आपके सामने आ जाएगी, जिसके अंदर आपको इन्होंने बताया हुआ भी होगा कि आपने यहाँ पे अपनी स्टोरी को राइट करना होता है और पर स्टोरी आपको $250 पे किया जाता है। नीचे स्क्रॉल करते हैं। अब जब आपने अपनी पिच को सबमिट करवाना है, पिच को सबमिट करवाने के लिए यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आता है कुकिंग का। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल करने के बाद ये कुकिंग के रिलेटेड जो है वो आर्टिकल लिखा हुआ है। इन्होंने बताया हुआ है कि आप इस तरह से अपने आर्टिकल को राइट करवा सकते हैं, अपनी स्टोरी को राइट करवा सकते हैं। उसके बाद नीचे इन्होंने बताया हुआ है हाउ टू पिच अ कुकिंग स्टोरी। आपने अपनी स्टोरी को सबमिट वगैरह कैसे करवाना होता है। सबमिट योर आइडिया, आपने यहाँ पे अपने आइडिया को सेंड करना होता है, अपनी पिच को सेंड करना होता है। ठीक है, सब्जेक्ट लाइन वगैरह आपने सेंड करनी होती है। प्लीज ईमेल cooking@, यहाँ पे इन्होंने आगे अपनी मेल दी हुई है। ठीक है, आप इस मेल के ऊपर अपना कुकिंग का आर्टिकल, अपनी स्टोरी जो है उसको सबमिट करवा सकते हैं। उसके बाद इसी तरह शॉपिंग का ऑप्शन आता है। शॉपिंग के रिलेटेड यहाँ पे देखिए सेंड कॉमर्स का ऑप्शन आ जाता है। जितना भी आपके पास कंटेंट है, प्रोडक्ट रिव्यूज हैं, इस तरह की जो भी आपके पास चीज है आप उसको यहाँ पे सबमिट करवा सकते हैं। ये यहाँ पे देखिए इन्होंने मेल दी है। इस मेल के ऊपर आपने अपने आर्टिकल, अपनी स्टोरी, अपने सैंपल को सबमिट करवाना होता है। इसी तरह थर्ड स्टेप आता है कल्चर का। हमने कल्चर के रिलेटेड अपनी स्टोरी को राइट किया है। नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको इनकी मेल मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए इन्होंने सारी चीजें बताई हुई हैं कि इसके अंदर FAQs वगैरह भी आने चाहिए। यहाँ पे बाकायदा ये सारी चीजें खुद से गाइड भी कर रहे हैं, आप इनको एक दफा रीड आउट कर लीजिएगा। जैसे कि मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देखिए लाइफस्टाइल कल्चर के रिलेटेड जो है वो यहाँ पे आप अपनी पिच को सबमिट करवा सकते हैं। ये वाली मेल है। इस मेल के ऊपर आपने अपना आर्टिकल, अपनी स्टोरी को सबमिट करवाना होता है। तो जैसे ही आप सबमिट करवाएंगे, मैक्सिमम जो है वो आपको रिस्पॉन्स किया जाएगा। 3 से 4 दिन वर्किंग डेज लग जाते हैं। ठीक है, मतलब कि 1 वीक तक आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा। इसके अलावा ज्यादातर लोग पूछते हैं पेमेंट मेथड का, तो इसमें पायोनियर का ऑप्शन होता है, बैंक अकाउंट का ऑप्शन होता है और थर्ड ऑप्शन होता है पेपाल का।